हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुमित और मैं स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल सुमित क्रिकेट ड्राइव पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम इंडिया की सबसे पहली ओवरसीज़ टेस्ट जीत की कहानी जानेंगे। इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे इंडिया ने विदेशी धरती पर सबसे पहली बार टेस्ट मैच जीता। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और जानते हैं इंडिया की विदेशी धरती पर सबसे पहली टेस्ट मैच जीत की कहानी। फ्रेंड्स, फरवरी 1968 में इंडियन टीम 4 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ खेलने के लिए न्यूजीलैंड के टूर पर गई थी। सीरीज़ का पहला टेस्ट मैच 15 से 20 फरवरी 1968 के बीच न्यूजीलैंड के कैरिसब्रुक डुनेडिन में खेला गया था। मंसूर अली खान पटौड़ी इंडिया के कैप्टन थे और बैरी सिनक्लेयर न्यूजीलैंड के कैप्टन थे। न्यूजीलैंड ने टॉस जीता और कैप्टन बैरी सिनक्लेयर ने पहले बैटिंग करने का डिसीजन लिया। पहले बैटिंग करते हुए न्यूजीलैंड ने 350 रन्स बनाए। न्यूजीलैंड की तरफ से ब्रूस मरे और ग्रैहम डाउलिंग ने इनिंग्स की शुरुआत की। दोनों ओपनर्स ने मिलकर पहले विकेट के लिए 45 रन्स जोड़े। जब न्यूजीलैंड का स्कोर 45 पर था तब ब्रूस मरे रमाकांत देसाई की बॉलिंग पर एलबीडब्ल्यू हो गए और न्यूजीलैंड का पहला विकेट 45 के स्कोर पर गिर गया। ब्रूस मरे 17 रन्स बनाकर आउट हो गए। उनके आउट होने के बाद नंबर 3 पर बेवन कॉन्गडन बैटिंग करने आए। ग्रैहम डाउलिंग और बेवन कॉन्गडन ने न्यूजीलैंड की इनिंग्स को आगे बढ़ाया। ग्रैहम डाउलिंग ऑलरेडी सेट होकर बैटिंग कर रहे थे और बेवन कॉन्गडन भी थोड़ी देर बाद सेट हो गए थे। दोनों ही बल्लेबाज काफ़ी अच्छी बैटिंग कर रहे थे और न्यूजीलैंड का स्कोर आगे बढ़ाते जा रहे थे। देखते देखते ग्रैहम डाउलिंग और बेवन कॉन्गडन ने 155 रन्स की पार्टनरशिप की और न्यूजीलैंड का स्कोर 200 तक पहुंचा दिया। न्यूजीलैंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में था और इंडिया को विकेट्स की सख्त ज़रूरत थी। फिर बापू नाडकर्णी ने बेवन कॉन्गडन को 58 के स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर दिया और इंडिया को एक मच नीडेड ब्रेक थ्रू दिलवाया। बेवन कॉन्गडन 58 रन्स की अच्छी इनिंग्स खेलकर आउट हो गए और न्यूजीलैंड का दूसरा विकेट 200 के स्कोर पर गिर गया। फिर 1 रन बाद इंडिया को एक और विकेट मिला। बिशन सिंह बेदी ने न्यूजीलैंड के कैप्टन बैरी सिनक्लेयर को 0 पर कैच आउट कर दिया और न्यूजीलैंड ने अपना तीसरा विकेट 201 के स्कोर पर गंवा दिया। बैरी सिनक्लेयर के आउट होने के बाद विक्टर पोलार्ड क्रीज पर आए। विक्टर पोलार्ड और ग्रैहम डाउलिंग ने मिलकर 42 रन्स की पार्टनरशिप की। उनकी ये पार्टनरशिप और आगे बढ़ पाए उसके पहले ग्रैहम डाउलिंग को सैयद आबिद अली ने एलबीडब्ल्यू कर दिया और इंडिया को एक और विकेट दिलवाया। ग्रैहम डाउलिंग 143 रन्स की शानदार इनिंग्स खेलकर आउट हो गए और न्यूजीलैंड का चौथा विकेट 243 के स्कोर पर गिर गया। ग्रैहम डाउलिंग के आउट होने के बाद न्यूजीलैंड के विकेट्स रेगुलर इंटरवल्स पर गिरने लगे। उनके अगले 4 विकेट्स सिर्फ 38 रन्स में गिर गए, जिसमें विक्टर पोलार्ड, ब्रायन यूइले, ब्रूस टेलर और डिक मोटाइस का विकेट शामिल था और न्यूजीलैंड का स्कोर 243 फॉर 4 से 281 फॉर 8 हो गया था। अब मार्क बर्गस और जैक अल्बस्टर क्रीज पर मौजूद थे। दोनों ने मिलकर न्यूजीलैंड की इनिंग्स को संभाला और 281 फॉर 8 से आगे बढ़ाया। बर्गस और अल्बस्टर संभालकर और अच्छी बैटिंग करते हुए न्यूजीलैंड का स्कोर आगे बढ़ाने लगे। देखते देखते दोनों ने मिलकर 9वें विकेट के लिए 71 रन्स की बहुत ही इम्पोर्टेंट और क्रूशल पार्टनरशिप की और न्यूजीलैंड का स्कोर 350 तक पहुंचाया। उनकी इस पार्टनरशिप के दौरान मार्क बर्गस ने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की। उनकी ये पार्टनरशिप और आगे बढ़े उसके पहले सैयद आबिद अली ने जैक अल्बस्टर को 34 के स्कोर पर आउट कर दिया और फिर मार्क बर्गस को बापू नाडकर्णी ने 50 के स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर दिया और इसी के साथ न्यूजीलैंड की टीम पहली इनिंग्स में 350 रन्स पर ऑल आउट हो गई। इंडिया की तरफ से पहली इनिंग्स में सैयद आबिद अली ने 4 विकेट्स लिए और उनका साथ देते हुए रमाकांत देसाई ने 2 विकेट्स, बापू नाडकर्णी ने 2 विकेट्स और बिशन सिंह बेदी ने 1 विकेट लिया। अब इंडिया की पहली बैटिंग इनिंग्स की बारी थी। इंडिया की तरफ से सैयद आबिद अली और फारूक इंजीनियर ने इनिंग्स की ओपनिंग की। दोनों ने मिलकर 39 रन्स की ओपनिंग पार्टनरशिप की। फिर सैयद आबिद अली 21 रन्स बनाकर ब्रूस टेलर की बॉलिंग पर कैच आउट हो गए और इंडिया का पहला विकेट 39 पर गिर गया। फिर नंबर 3 पर अजीत वाडेकर बैटिंग करने आए। वाडेकर और इंजीनियर मिलकर इंडिया का स्कोर आगे बढ़ाने लगे। दोनों ने अच्छी बैटिंग करते हुए 79 रन्स की पार्टनरशिप बनाई
और इंडिया का स्कोर 118 तक पहुंचाया। उनकी इस पार्टनरशिप के दौरान फारूक इंजीनियर ने हाफ सेंचुरी लगाई। जब इंडिया का स्कोर 118 पर था तब डिक मोटास ने फारूक इंजीनियर को 63 रन्स पर बोल्ड कर दिया और इंडिया का दूसरा विकेट 118 के स्कोर पर गिर गया। फारूक इंजीनियर के आउट होने के बाद ऋषि सूर्ती क्रीज पर आए। फिर ऋषि सूर्ती और अजित वाडेकर के बीच 74 रन्स की पार्टनरशिप हुई। उनकी इस पार्टनरशिप के दौरान अजित वाडेकर ने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की। उनकी पार्टनरशिप 74 रन से और आगे बढ़े उसके पहले अजित वाडेकर 80 रन्स की अच्छी इनिंग्स खेलकर जैक एल्बस्टर की बॉलिंग पर आउट हो गए और इंडिया ने अपना तीसरा विकेट 192 के स्कोर पर खो दिया। फिर 23 रन्स बाद ऋषि सूर्ती 28 रन्स बनाकर डिक मोटास की बॉलिंग पर कैच आउट हो गए। उनके पीछे पीछे एरापल्ली प्रसन्ना भी 23 रन्स बनाकर डिक मोटास की ही बॉलिंग पर बोल्ड हो गए और इंडिया का स्कोर 224 फॉर 5 विकेट्स हो गया। अब कैप्टन मंसूर अली खान पतौड़ी और एम जयसिम्हा क्रीज पर थे। दोनों के बीच छठे विकेट के लिए 34 रन्स की पार्टनरशिप हुई। फिर एम जयसिम्हा को जैक एल्बस्टर ने 17 रन्स की निजी स्कोर पर कैच आउट करवाया और इंडिया ने अपना छठा विकेट 258 के स्कोर पर खो दिया। इंडिया के अगले 3 विकेट्स सिर्फ 44 रन्स में गिर गए, जिसमें कैप्टन मंसूर अली खान पतौड़ी जिन्होंने 24 रन्स बनाए, बापू नाडकर्णी जिन्होंने 12 रन्स बनाए और चंदू बोर्डे जिन्होंने 21 रन्स बनाए, इनके विकेट शामिल थे। इंडिया का स्कोर 302 पर 9 विकेट्स था और अब इंडिया का आखिरी बैटिंग पैर रमाकांत देसाई और बिशन सिंह बेदी क्रीज पर मौजूद थे। दोनों ने मिलकर आखिरी विकेट के लिए 57 रन्स की पार्टनरशिप की और इंडिया का स्कोर 359 तक पहुंचाया और 9 रन्स की लीड हासिल कर ली। इंडिया की लीड और बड़ी हो उसके पहले बिशन सिंह बेदी 22 रन्स बनाकर डिक मोटास की बॉलिंग पर कैच आउट हो गए और इसी के साथ इंडियन टीम अपनी पहली इनिंग्स में 359 रन्स पर ऑल आउट हो गई। रमाकांत देसाई 32 रन्स बनाकर अंत तक नॉट आउट रहे। न्यूजीलैंड की तरफ से डिक मोटास ने 5 विकेट्स लिए और उनका साथ देते हुए जैक एल्बस्टर ने 3 विकेट्स और ब्रूस टेलर ने 2 विकेट्स लिए। अब दोनों टीम्स की पहली बैटिंग इनिंग्स पूरी हो चुकी थी और पहली इनिंग्स के एंड पर इंडिया के पास 9 रन्स की लीड थी। अब 9 रन से ट्रेल करते हुए न्यूजीलैंड ने अपनी सेकेंड इनिंग शुरू की। सेकेंड इनिंग्स में एरापल्ली प्रसन्ना ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग परफॉर्मेंस की। उन्होंने अपने 40 ओवर्स के मैजिकल स्पेल में 11 मेडन ओवर्स डाले, सिर्फ 94 रन्स दिए और 6 विकेट्स लिए। उनकी इस इनक्रेडिबल बॉलिंग के सामने न्यूजीलैंड के बल्लेबाज ज़्यादा देर तक क्रीज पर टिक नहीं पाए और न्यूजीलैंड की टीम सेकेंड इनिंग्स में सिर्फ 208 रन्स पर ऑल आउट हो गई। न्यूजीलैंड की तरफ से ओपनर ब्रूस मरे ने 54 रन्स की अच्छी इनिंग्स खेली और मार्क बर्गस ने 39 रन्स बनाए। इनके अलावा कोई और बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाया। न्यूजीलैंड ने इंडिया के सामने चौथी इनिंग्स में सिर्फ 200 रन्स का टारगेट रखा चेस करने के लिए। एरापल्ली प्रसन्ना का साथ देते हुए बापू नाडकर्णी और बिशन सिंह बेदी ने भी एक एक विकेट लिया। जीत के लिए 200 रन्स के टारगेट का पीछा करते हुए इंडिया ने अपनी इनिंग शुरू की। इंडिया की तरफ से अजित वाडेकर ने सर्वाधिक 71 रन्स बनाए। उनका साथ देते हुए ऋषि सूर्ती ने 44 रन्स बनाए और फारूक इंजीनियर ने 29 रन्स बनाए। इन 3 मेजर कंट्रीब्यूशंस की वजह से इंडिया ने ये 200 रन्स का टारगेट 74.4 ओवर्स में चेस कर लिया और ये मैच 5 विकेट से जीत लिया। और इस तरह से दोस्तों इंडिया ने विदेशी धरती पर सबसे पहली बार टेस्ट मैच जीता। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर देना। और क्रिकेट से रिलेटेड ऐसी और कहानियों के लिए मेरे चैनल सुमित क्रिकेट ड्राइव को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।